So we'll turn to the Word of God and let us turn to the book of Jeremiah, chapter 17, and we'll read 5 to 8. हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय निकालेंगे। Verse 5 to 8. Jeremiah 17, 5 to 8. यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसके 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे 17? सॉरी वर्स 5 to 8। हाँ। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। Yeah, may God bless the reading of His Word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। I'm sure that the book of Jeremiah is not everybody's favorite book to read. मैं सोचता हूँ कि यिर्मयाह की पुस्तक जो है सबका मनपसंद एक पुस्तक तो नहीं होगा शायद। And whatever we have read over here, I'm not going to talk from a prophetical standpoint. और जो कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा उससे एक भविष्यवाणी की पुस्तक के संदर्भ में मैं नहीं आपके साथ बांटना चाहता। But I know that what we have just read, the portion at least sounds familiar to your ears. परंतु मैं सोचता हूँ कि जितना आपने सुना और पढ़ा वो आपके लिए कुछ तो जो है परिचित आपको लगता होगा। Is there another portion which comes very similar to what we just read? क्या ऐसा एक और कोई भाग आपके मन में आता है जो इससे इसी तरह से दिखता है या इससे मिलता जुलता दिखता है? हाँ, भजन संहिता पहला अध्याय। धन्यवाद. So yes, Psalm 1 is the portion which comes very familiar and matches this text given to us. Yeah, so Psalm 1 is the text which is very similar to this portion that Jeremiah is quoting. और भजन एक जो है वो बहुत ही परिचित है, एक भाग है जो जिसे यहाँ पर उद्धृत किया गया है। It looks like the Lord has to repeat again the word of God again to these people, even though Psalm 1 probably may have been in front of them all the time. और हो सकता है कि भजन संहिता का पहला अध्याय जो इनके लिए बहुत परिचित रहा हो, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर उनको फिर से इस बात को दोहरा कर Yeah, the children of Israel had gone very bad during the days of Jeremiah. यिर्मयाह के दिनों में इजरायली लोग परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे। And the Lord had to bring back to their mind what God expects of His people. और परमेश्वर को लोगों के पास फिर से इस बात को लाना पड़ा कि परमेश्वर उनसे किन बातों की अपेक्षा करते हैं। And this portion, I have just prepared my message only this morning. और ये जो भाग है आज सुबह ही मैंने इस भाग को देखा है। I was reading this Jeremiah chapter 17 just before I started my journey from Raipur in the bus. मैं जब बस में अपनी यात्रा आरंभ कर रहा था तो उसी समय पर मैंने इस भाग को पढ़ना आरंभ किया। And I just read this portion like I have read Jeremiah so many times, but I didn't feel like it was like I didn't feel that I read this portion, this part of this portion ever before. और मैंने अनेक बार यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ी है, लेकिन इस भाग को बहुत ध्यान से मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। And anyway, over here in verse 5 to 6 he talks about the cursed man. और 5 से लेकर 6वें पद तक यिर्मयाह जो है उस व्यक्ति के बारे में बात करता है जो श्रापित है। And I don't think we want to talk about that man. और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे इस विषय में बात करें। Do you want to talk about that man? क्या आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं जो श्रापित है? नहीं. Okay, so we'll all talk about only the blessed man today. तो आज जो है हम सिर्फ जो है वो उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो धन्य है। So the cursed man we will leave aside and let us focus our attention on the blessed man. जो श्रापित व्यक्ति है उसको कुछ समय के लिए हम एक तरफ रखें और हम धन्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। And as we focus on the blessed man, we will be able to contrast it or be able to see how it contrasts with the cursed man.
और जब हम धन्य पुरुष के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसका जो है उस श्रापित व्यक्ति के विपरीत जो बातें हैं उन बातों को भी हम देख पाएंगे. So I want to bring to our mind just two questions by which we can understand this little passage, especially verses 7 and 8. और 7 और 8 पद को समझने के लिए मैं आपसे दो प्रश्नों को पूछना चाहता हूँ. First one, who is the man? और पहला प्रश्न यह है कि कौन है वह पुरुष. And the second question is, what is the man like? और दूसरा प्रश्न है कि वो पुरुष कैसा है. So the first question is, who is the man? पहला प्रश्न यह है कि कौन है वो व्यक्ति. So here we find in our text that it says, blessed is the man. वहां पर लिखा है धन्य है वह पुरुष. Yeah, so much of emphasis is given on the word danya or the word blessed. वहां पर जो शब्द धन्य है उसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है. When we compare it with Psalm 1, we don't find that blessed is the man who trusts in the Lord. भजन 1 में हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है. But over there we read that blessed is the man who walks not in so and so places, who does not stand, who does not sit. और भजन 1 में हम देखते हैं कि धन्य है वो पुरुष जो चलता नहीं है, जो खड़ा नहीं होता, जो बैठता नहीं है, इस तरह की बातें वहां पढ़ते हैं. But over here it says, blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord. हम यहाँ पर देखते हैं कि धन्य है वह पुरुष जिसका यहोवा पर भरोसा है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है. So the word blessed in the original, especially in Psalm 1, actually means happy. और धन्य जो शब्द है वो उसका जो मूल भाषा में उसका अर्थ है कि खुश है या आनंदित है वो व्यक्ति. So we could read it as, happy is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord. तो उसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि आनंदित है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है. I'm sure that we all want to be happy all the time. हम सब जो है आनंदित रहना चाहते हैं कि नहीं. Yeah, so we all like to be happy and we want to always go through only the happy moments. और हम सब आनंदित रहना चाहते हैं और आनंदित ही रहना चाहते हैं, दुख के अनुभव नहीं चाहते हैं. And the Lord is saying over here through his prophet that such a happy man is the one who is always trusting in the Lord. और यहाँ पर परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा यिर्मयाह के द्वारा हमें स्मरण दिलाते हैं कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है. So if you want to be happy, you need to be trusting the Lord, is what the writer is trying to say. तो लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है कि यदि हम चाहते हैं कि हम धन्य रहें या आनंदित रहें तो बहुत जरूरी है कि हम यहोवा पर या परमेश्वर पर भरोसा रखें. So to be happy or to be blessed, there are two types of trust that is written about. यहाँ पर दो तरह के भरोसे के विषय में हम पढ़ते हैं. The first one is who trusts in the Lord. पहली बात वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है. So I want to call this trust as the saving trust or the saving faith. यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं कि ये भरोसा उद्धार के लिए एक भरोसा, इस तरह से हम समझ सकते हैं. When I was looking into into the Bible, into the concordance, I couldn't find the word trust much used in the New Testament. मैं जब नए नियम को देख रहा था तो वहां पर भरोसा जो शब्द है उसे अनेक बार नहीं देखा मैंने. But when we look into the Old Testament, we find the word trust particularly used often again, especially by the psalmists. परंतु हम पुराने नियम में विशेषकर भजनों में देखें तो वहां पर इस शब्द को अर्थात भरोसा जो शब्द है उसे हम अनेक बार दोहराते हुए देख सकते हैं. Solomon in the book of Proverbs says, blessed is a man who trusts in the Lord, who does not lean on his own understanding. हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि वह धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है. But in the New Testament, we don't find the word trust, but we find the word believe, we find the word faith very often used. और नए नियम में इसके विपरीत हम जो शब्द का प्रयोग देखते हैं वो है विश्वास करना या परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को धरना. Whenever we are living, especially, as we are living in the church age or we are living in the New Testament era, हम जबकि इस नए नियम के इस युग में हैं, so we need to always read the Old Testament with the light of the New Testament. और इसलिए जो कुछ हम पढ़ते हैं उसे नए नियम के प्रकाश में भी समझना जरूरी है. And when we do that, then only we'll be able to apply God's word and we'll find that God's word, even in the Old Testament, has meaning to our lives. और तब जो है पुराने नियम में लिखी हुई बातों को हम अपने व्यावहारिक जीवन में आज वर्तमान में कैसे लागू होती हैं उसे देखकर लागू कर पाएंगे. So we will look from here, that's why I connected the word saving faith
to this word trust in the Lord. और इसलिए 7वें पद में जो पहली बात को हम देखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसे विश्वास जो हमें बचाता है उसके साथ मैंने जोड़ा है. So we need to have the saving faith if we want to be called blessed or happy. यदि हम चाहते हैं कि हम धन्य हो या आनंदित हो, तो सबसे पहली बात जरूरी ये है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें. And that is what we were trying to remember this morning also as we came to worship the Lord. और इसी बात को हम आज सुबह स्मरण कर रहे थे जब हम प्रभु की आराधना कर रहे थे. The starting point of all faith is going to be the saving faith. और हमारे हर कार्य का या फिर हमारे जीवन का आरंभ उस विश्वास के साथ होता है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ. So we will just read Ephesians chapter 2 and verse 8, a very familiar portion that we know. इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां पद हमारे लिए बहुत परिचित 8 and verse 9 as well. और उसका 9वां पद भी पढ़ेंगे. कोई पढ़ ले उसे. इफिसियों 2 का 8 और 9 जल्दी पढ़ें. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे. So there we find that we have been saved by grace through faith. यहाँ लिखा है कि तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है. So we see that the saving faith is the means by which God has saved us. और इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो विश्वास से हुआ है. And not only that, it is written very clearly that is not a result of our works. और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ कि ये हमारे किसी कर्मों के आधार पर नहीं हुआ, उसके परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है. That is why it's called grace in the first place. और इसलिए उसको अनुग्रह कहते हैं. Grace is because it's not based on my work. और अनुग्रह का अर्थ यह है कि ये मेरे कार्य के ऊपर आधारित नहीं है. I asked my church back in Jagdalpur if they know what's the difference between grace and mercy. मैंने जगदलपुर में अपने विश्वासी भाई बहनों से पूछा कि क्या आप अनुग्रह और करुणा इन दोनों के बीच में अंतर जानते हैं. What is the meaning of grace and what is the meaning of mercy? अनुग्रह और दया इन दोनों के बीच का अंतर आप जानते हैं? Or we just assume and we just all the time say grace and mercy. क्या हम सिर्फ उसे ऐसे ही एक दूसरे के पर्यायवाची होकर समझते हैं? बता सकते हैं. अनुग्रह लायक नहीं. अनुग्रह वो ग्रेस है. हाँ, दया. दया क्या है? Okay, how did God show you grace and how did God show you mercy? परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर कैसे किया और दया कैसे की? Okay. दया. करुणा जिसके लायक Okay. थे वो ना देकर, हम नरक में जाने के लायक थे, नरक में ना भेजकर हम पर करुणा की. अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह को हमने दिया. Yes, that is the correct definition that we have for both mercy and grace. और अनुग्रह और दया या अनुग्रह और करुणा इनका ये है सही अर्थ. So mercy is that which we were supposed to get, but God did not give it to us. दया या करुणा वो बात है कि जिसे परमेश्वर को मुझे देना चाहिए था परंतु परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया. हाँ, we were supposed to be, because of our sins we were supposed to die. और हमारे पापों के कारण हमें मार डालना चाहिए, नरक में डालना चाहिए. We were remembering we were supposed to be one with the mitti, with the earth. और हमें मिट्टी में मिल जाना चाहिए था, जैसे कि हम सुबह सोच रहे थे. Yeah, this is what we inherited, this is what we deserved. और इसी बात को हमने पाया था या इसकी हम योग्य थे. Because we were in sins. क्योंकि हम पाप में थे. So what did God do? तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? He had mercy on us and said, okay, you will not go to hell. और इसलिए परमेश्वर ने दया की और कहा कि तुम नरक में नहीं जाओगे. You are supposed to go there, तुम वहीं जाने के लायक हो, but I'm not going to send you there. परंतु मैं तुम्हें वहां पर नहीं भेज रहा. That is where mercy is. यहाँ पर परमेश्वर की दया दिखती है. Now where is grace? और अनुग्रह कहाँ है? We were not supposed to go to heaven, but God is giving us a place in heaven. हम स्वर्ग के लायक नहीं थे, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर हमें स्वर्ग प्रदान करता है. We were not worthy at all to be near heaven. हम किसी भी तरह से अनुग्रह के लायक नहीं थे, परमेश्वर के स्वर्ग के लायक नहीं थे. But that is where God's grace came, because we were being unworthy, God has given us that place to be in heaven.
परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में होकर स्वर्ग में हमें रहने का एक स्थान दिया। And that is what Paul over here, when he's writing in Ephesians, says that God has shown this grace to you and that he has saved you by faith. और यहाँ पर इसी बात को प्रेरित पौलुस जो है इफिसियों में कहता है कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर दिखाया और अपनी दया हम पर। And therefore he again clearly says, and this is not your doing. और वहां पर वो फिर इस बात को कहता है कि ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं हुआ, It has to be a gift of God. ये परमेश्वर का एक दान है। So whenever we see grace in action, we need to understand that it is because of a gift that is coming to us. और इसलिए जब भी हम अनुग्रह को कार्य करते हुए देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर एक दान दिया गया है जिसके योग्य नहीं। So God showed this gift to us. He gave us this gift of grace. परमेश्वर ने अपने इस अनुग्रह के दान को हमें दिया। Romans chapter 4. रोमियो उसका चौथा अध्याय Romans chapter 4 verse 16. और उसका 16वां पद हम निकालेंगे। रोमियो 4:16। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। So there we see Paul is writing about the grace given to Abraham. यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है इब्राहिम को जो अनुग्रह मिला उसके बारे में कहता है। And it says that it depends on faith, और वहां पर लिखा है कि ये विश्वास पर आधारित है, that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring. और ताकि ये जो प्रतिज्ञा की गई है वो विश्वास पर आधारित हो और सारे वंशजों को मिले। So when we trust in the Lord for our saving faith, तो इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धार के लिए विश्वास करते हैं, we need to understand it is not based on my performance. हमें इस बात को याद रखना है कि ये हमारे किसी कार्य के ऊपर, हमारे योग्यता के ऊपर आधारित नहीं है। The performance is based on the work of our Lord Jesus Christ. और जो कुछ किया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया कलवरी के क्रूस पर। That is why we are a blessed man when we trust in the Lord for our saving faith. और इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धार के लिए विश्वास करते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। Yeah, it is not based on the number of Sundays I come and worship the Lord. हम कितने रविवार आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं इसके ऊपर आधारित नहीं है हमारा उद्धार। It is not the number of times that I say hallelujah. या हम कितने बार हालेलुया बोलते हैं उसके ऊपर आधारित नहीं है। It is not how faithful I am in not doing all the things of God and repeating all the things. और कितने बार और कितने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के लिए मैं कुछ कार्य करता हूँ उसके ऊपर आधारित नहीं है मेरा उद्धार। But the only reason that you are going to heaven is because God's grace has been poured out because you trusted in the Lord Jesus Christ. स्वर्ग में हम जाने के लिए सिर्फ इसी बात के कारण योग्य हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया। Imagine getting that gift of heaven just because it's not based on your performance. सोच कर देखिए कि जो कुछ स्वर्ग में आपको मिलने वाला है वो सिर्फ एक आधार पर, इस आधार पर नहीं है कि वो आपके कर्मों पर। God is offering you a seat in heaven. God is offering you a seat in a place that you could never dream of. परमेश्वर आपको स्वर्ग में एक ऐसा स्थान देते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। You know, if you want to get a seat next to the prime minister, you want to have 5 minutes with the prime minister, you need to earn it. यदि आपको देश के प्रधानमंत्री के साथ 5 मिनट भी यदि बिताने हैं तो आपको उसको कमाना पड़ेगा, आपको उस स्थान पर पहुंचने के लिए कमाना पड़ेगा या फिर परिश्रम करना पड़ेगा। Yeah, if you want to be in the Rashtrapati Bhavan or you want to be in that Republic Day parade, there must be some performance that you have to do and you have to get it there. यदि राष्ट्रपति भवन में जो परेड होता है वहां पर उसका एक हिस्सा यदि आपको बनना है तो आपको अपने योग्यता के आधार पर उसे सिद्ध करके वहां पर उसमें आप शामिल हो सकते हैं। You know, in your work, if you have to be important person in your work, you have to be the top performer. और आप जानते हैं कि अपनी नौकरी पेशे में, धंधे में भी जो है, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें तो जरूरी है कि आप बहुत परिश्रम करके उस स्थान पर पहुंचे। So then you know that it's based on your performance that you have achieved so and so things. और तब आप कहते हैं कि मैंने अपने परिश्रम के द्वारा मैंने ये मुकाम हासिल किया है। But when it comes to our saving faith, we realize and we understand from the scripture
that has nothing to do with me at all. परंतु जब उद्धार की बात आती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, I am a total failure. मैं एक संपूर्ण विफलता हूं या फिर पूर्ण रूप से विफल हो चुका हूं। Unless the Lord shows a little grace, shows me some grace, only then I will be able to get into heaven. परमेश्वर अपने अनुग्रह को मुझ पर नहीं दिखाए तो मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। You know how the Peter and all the disciples, they went around healing. The Lord commanded 70 of the disciples to go around all Israel and to preach the gospel and to heal and to do many miraculous things. आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दो दो के समूह में भेजा। 70 शिष्य थे और उनको कहा कि तुम जाओ और प्रचार करो और लोगों को मेरे नाम से चंगा करो, और ये सब बातें उनको करने के लिए अधिकार दिया। And they went and they did all sorts of great things and they came back. और ये सब करने के बाद वो बहुत आनंद के साथ वापस आए। हाँ, yeah, आनंद के साथ, they were very happy, they were full of joy because they were able to do great things. और बड़ी खुशी के साथ, बहुत रोमांच के साथ वो आए और बहुत कह रहे थे कि ये सब हमने किया है। But when they came back to the Lord Jesus Christ, और जब वो प्रभु के पास वापस आए, He said, you don't rejoice in all these things. प्रभु ने कहा कि इन सारी बातों में कोई आनंद लेने की कोई बात नहीं है। What did He tell them to rejoice? प्रभु ने क्या कहा कि इस बात में आनंदित रहो, तुम्हारा नाम स्वर्ग तुम्हारा नाम स्वर्ग में है. कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, इस बात से आनंदित हो। There's only one thing after they came back doing all these great things. Your name is in heaven not because you did these great things, but because of my grace towards you. और आपने जाकर ये जो कुछ किया उन बातों में नहीं, परंतु इस बात में खुश रहो, आनंदित रहो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। So we have the saving faith of grace which is not based on my performance at all. और इसलिए ये जो सेविंग फेथ या फिर परमेश्वर का अनुग्रह जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं, उसको हम यहाँ पर पहले देखते हैं। So we have the saving faith. The second one that we see is the walking faith. और उसके बाद फिर हम यिर्मयाह की पुस्तक में वापस आ जाएं, उसके 17वें अध्याय में, यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय, और वहां पर हम उस विश्वास को देख सकते हैं जो हमें चलाता है। It says there, whose trust is the Lord. उसके बाद लिखा है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। Yeah, so here we have the walking faith. और यहाँ पर एक ऐसा विश्वास जिसके आधार पर हम चलते हैं। So the saving faith gets us to heaven. और विश्वास जिसके द्वारा उद्धार होता है वो हमें स्वर्ग पहुंचाता है। But we need to have, along with that saving faith, we need to have a walking faith daily with the Lord. परंतु उतना पर्याप्त नहीं है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता So very often we stop at the saving faith and we think, okay, all done. और कई बार हम सिर्फ वो पहला जो कदम है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना, उतने तक अपने आप को सीमित रखते हैं। But then the scripture tells us that blessed is the man who has both the saving faith and must also have the walking faith. लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें स्मरण दिलाता है कि सिर्फ उद्धार के लिए ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना मात्र नहीं, परंतु दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए भी विश्वास की आवश्यकता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति धन्य है। So 2 Corinthians chapter 5 and verse 7, we know this verse very familiar. दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 हम सबके लिए बहुत You can do परिचित 6 and 7. Read 6 and 7. है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 6 और 7 दोनों पढ़ेंगे। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, विश्वास पे चलते हैं. So as long as we are in this body, he's telling us we have to walk by faith. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें स्मरण दिलाता है कि जब तक हम इस देह में हैं तब तक हमें कैसे चलना है? विश्वास के साथ चलना है। So this walking faith is very necessary along with our saving faith. तो इसलिए उद्धार देने वाले उस विश्वास के साथ साथ हमें प्रभु के साथ चलने के लिए भी विश्वास की आवश्यकता है। And this Bible is given to us so that it works, so that we continue to walk by faith. और ये वचन इसलिए दिया गया है ताकि हम दिन प्रतिदिन विश्वास के साथ चल सकें। So we have to learn to walk by faith. तो विश्वास के साथ चलने के लिए सीखने की जरूरत है। Because when we walk in faith, then only we start to get the endurance that is necessary. जैसे जैसे हम विश्वास में चलते रहते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है आप जानते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर सहने की शक्ति और बढ़ाते हैं।
We know that our walk in the Lord Jesus Christ is not a 100-meter dash. हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो जीवन है वो एक 100 मीटर की दूरी के उस दौड़ के समान नहीं है। It's not meant to finish like this. वो अचानक से ऐसे खत्म नहीं होता है। It is it's a marathon. ये एक मैराथन एक रेस है, दौड़ है जिसमें बहुत लंबी दूरी हमको तय करनी है। So for that marathon, to run that marathon, we need to have this enduring walking faith. और इस तरह से उस मैराथन में दौड़ने के लिए सहने की शक्ति बहुत जरूरी है और उस विश्वास के लिए यहाँ पर बताया गया है। So we need to endure a lot of stress as we walk in this world. जब हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं, चलते हैं, तो इसमें चलने के लिए बहुत सहन शक्ति की आवश्यकता है। See, James chapter 1 and verse 12. याकूब पहला अध्याय उसका 12वां पद निकाल लें। पढ़ लें। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। So James is saying that blessed is the man who remains steadfast under trial. यहाँ पर याकूब कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। So when we are running this life of faith, जब हम इस विश्वास की इस जीवन में दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, we have been asked to remain steadfast because many trials will come. हमसे ये अपेक्षित है कि हम स्थिर रहें क्योंकि अनेक परीक्षाएं आएंगी। You know, running a marathon is not easy. मैराथन दौड़ना जो है ये आसान नहीं है। Not that running a 100-meter dash either is easy. ऐसा नहीं है कि 100 मीटर की दूरी दौड़ना आसान है। But the real difference of the marathon is the ability to continue till the end. और लेकिन मैराथन जो दौड़ होती है, उस लंबी दूरी की जो दौड़ है, उसमें अगर जीतना है तो बहुत जरूरी है कि वो अंतिम पॉइंट तक जो है वो बड़े धीरज के साथ दौड़ता रहे। And the interesting thing about marathon is not we are not running a race with each other. और मैराथन में जो है एक दूसरे के साथ जो है रेस नहीं लगाई जाती, But rather we are running a race that God has prepared beforehand for us. परंतु जिस तरह से हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक ट्रैक तैयार किया है, उस पर हम उस रेस में हम दौड़ रहे हैं। And we have to finish that race. That's the important. We need to finish that race. और हमें उस दौड़ को पूर्ण करना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। Just like Paul says in Ephesians, I have finished the race. जिस तरह से प्रेरित पौलुस फिलिपियों में कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। So we also have been given that a race that we need to run. और हम सबको एक दौड़ दी गई है जिसमें हमें दौड़ना है। And for that we need to have this enduring walking faith. और इसके लिए जरूरी है कि ऐसा विश्वास हमारा हो जिसमें हम स्थिर रह सकें, जिसमें हम सह सकें। And we need to be able to walk and be able to endure that race. Then only we'll be able to finish it. और यदि हम सहते हुए स्थिरता के साथ दौड़ेंगे तभी हम अपनी दौड़ को पूरा कर पाएंगे। Hebrews chapter 12 and verse 1. We'll read that as well. We see about that. इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद भी पढ़ लें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। So if you want to run the endurance of faith, what do you need to leave? यदि आप इस दौड़ को दौड़ना चाहते हैं तो किन बातों को छोड़ना है? क्या लिखा है? Every weight and sin which clings so closely to हर us. एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके। If you want to run that race of marathon, you cannot take a bag and run with it. यदि आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो एक बैग लेकर दौड़ नहीं सकते हैं। You need to leave it aside, and God calls it the weight of sin. We need to leave it aside. और हर प्रकार का पाप जो हमें उलझाता है उसको दूर करना है। Then only we'll have the endurance, the ability to run that race. तभी हम स्थिरता के साथ हम सहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। And we know that Hebrews chapter 12, it begins where Hebrews chapter 11 finished. And what is the chapter of 11? और इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय खत्म कहाँ पर होता है? जहाँ पर 11वां अध्याय का अंत होता है उसके बाद आरंभ होता है। और 11 में क्या देखते हैं हम? Vishwas. We see about so many people who ran the race of faith. हम अनेक लोगों की एक बड़ी सूची देखते हैं जिन्होंने अपने विश्वास के इस दौड़ को दौड़ा। And all of their races of faith was very different.
और उन सब की दौड़ में हम बहुत भिन्नताओं को देख सकते हैं. Some of them are able to accomplish great things like Moses and like David and Samson, etc. और दाऊद, शिमशोन और इस तरह के अनेक लोग हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं. But later in that chapter, it talks about a lot of people who underwent a lot of suffering because of their faith. परंतु ऐसे अनेक लोगों के बारे में भी बताया गया है जिन्होंने अपने विश्वास के कारण बहुत सताव सहा, तकलीफें सही. They were mocked, they were flogged, they were put in chain, in prison, all kinds of problems they went through. और उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से उनको मारा गया, उनको काट डाला गया, उनको जो है अलग अलग तरीके से पीड़ित किया गया. But they all went through that faith. परंतु वे सब अपने उस विश्वास में अडिग रहे या वे स्थिर रहे. इस बात को हम देख सकते हैं. So we see the walking faith is necessary for us to be called blessed. और इसलिए ये जो विश्वास है जिसके द्वारा हम अपने मसीह जीवन में दिन प्रतिदिन स्थिरता के साथ दौड़ पाते हैं या चल पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है. So such a man is called blessed. और ऐसा व्यक्ति वास्तव में धन्य है. The second part of this Jeremiah chapter 17 verse 8, he compares this blessed man to a tree. और उस दूसरे भाग में अर्थात हम जो पढ़ रहे थे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, वहां पर उस धन्य व्यक्ति को एक वृक्ष के साथ उसकी तुलना की गई है. Why does he compare it to a tree? क्यों उसकी एक तुलना जो है वो वृक्ष के साथ की गई है? We need to understand that he's not comparing it to a plant. वो एक पौधे के साथ उसका तुलना नहीं कर रहा है. In verse 6 he talks about a shrub. और उसी अध्याय में एक छोटी झाड़ी के विषय में भी वर्णन है. He's not compared to an animal. और किसी जानवर के साथ उसकी तुलना नहीं. And I was trying to understand why he is being compared to this tree. क्यों एक वृक्ष का उदाहरण लिया गया? And my understanding is that he's comparing to the one living thing that really outlives all other living things. और तब मुझे समझ में आया कि ये वृक्ष जो है वो एक ऐसी चीज है जो बाकी सारे जो जीवित प्राणी उनसे कहीं अधिक समय तक जीवित रहता है. You know the trees, they live the longest of all the living things that God has created. परमेश्वर ने जो भी जीवित प्राणी बनाए हैं उन सब में सबसे अधिक आयु जो है वो वृक्षों की होती है. And they are witnesses to all the moving things that happen around them. और उनके आसपास जो कुछ बहुत सारी चीजें जो घट रही हैं सबके वो साक्षी होते हैं. And the Lord is saying that the person who is blessed, who walks by faith, who's saved by faith and walks by faith, he is like that tree. और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो व्यक्ति उद्धार पाता है विश्वास के द्वारा और विश्वास के द्वारा अपनी दौड़ को दौड़ता है स्थिरता के साथ, वो उस वृक्ष के समान है. And this tree, if you are an Israelite, most likely the mind of a tree which will come is the olive tree or the fig tree. और यदि आप एक इजरायली होते, यहूदी होते, तो आपके मन में जैतून का पेड़ या फिर जलपाई का जो वृक्ष है ये आपके मन में आता. And he says that this tree is defined by three things. और यहाँ पर इस वृक्ष के 3 गुण बताए गए हैं. So firstly, it says the tree, I'm saying the tree is defined by where it is located. सबसे पहली बात वो वृक्ष कहाँ लगाया गया है. It says that this tree is planted by the water. सबसे पहली बात वो वृक्ष जो है वो नदी के किनारे लगा है. It does not say that it's planted in the water. पानी पर लगा है ऐसा नहीं कहा है. It says it's planted by the streams of water. नदी के किनारे लगा है ऐसा लिखा है. So that means this tree is close to the water source. और उसका अर्थ यह है कि पानी के स्रोत के बहुत ही करीब है वो वृक्ष. And this tree is constantly able to get all the nourishment it needs because it's next to the water. और इसलिए कि वो पानी के इतने करीब है, उसको जो भी पोषण मिलना है, न्यूट्रिशन मिलना है, वो सब उसको मिलने के बहुत करीब वो वहाँ पर है. So I understand that this tree is like a person who is living next to the Lord Jesus Christ. एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही करीब जी रहा है. One of the disciples of the Lord Jesus Christ, John chapter 13 and verse 23. यूहन्ना 13 के 23 में हम प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य के बारे में पढ़ते हैं. तो यूहन्ना 13 का 23 पढ़ लेंगे उसे. उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था. Verse 25 also, please read. तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा Okay. डुबाकर
दूँ वही है। So what is so special about the disciple? इस शिष्य के बारे में क्या खासियत है? He was sitting where? वो कहाँ बैठता था? Next to Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पास बैठता Not था। only that, in verse 25, he was leaning his back against Jesus. I believe he was sitting like this. वो एकदम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टिक कर बैठता था करके लिखा है। In the Old English, he was lying in the bosom of Jesus, it says. और जो पुराना जो इंग्लिश है उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के मानो गोद में वो अपने सिर को रख के बैठता था। So this person is this disciple who it is John, we know. हम जानते हैं कि यूहन्ना के बारे में बताया गया है। It says that this disciple, he was always next to Jesus. He was trying to find that seat where Jesus was. और वो प्रभु यीशु मसीह के हमेशा पास में बैठने की कोशिश करता था। उसे बहुत वो पसंद था वो स्थान, Because from there came the living water. क्योंकि वहां से उसको वो जीवन के जल का स्रोत है उसे समझ में आया। So if you want to be the tree which continues to bear fruit, you need to be where? Next यदि to. आप चाहते हैं कि एक ऐसा वृक्ष बने जो फलवंत हो तो आपको कहाँ रहना होगा? प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही पास रहना होगा। We know that illustration the Lord Jesus told about the vine and the branches. हम उस अध्याय यूहन्ना 15 में जो देखते हैं जिसमें दाखलता और डालियों का वर्णन है, And there we find that the Lord Jesus says, I am the true vine. I am the main branch. Not brain, the stem. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूँ या फिर मैं उसका मुख्य जो तना हूँ। If you want to bear fruit, you must be, you're a branch, you must be joined to that vine. यदि आप चाहते हैं कि आप एक डाली के रूप में फल लाएं तो क्या जरूरी है कि आप उस दाखलता के साथ जुड़े रहें, उसके साथ रहें। So we see that the tree is defined by that location. Where is the tree? तो ये वृक्ष कहाँ पर स्थित है? ये उस स्थान पर स्थित है जहाँ से उसको पोषण मिलता है। Where is your tree? आपका जीवन रूपी वृक्ष या फिर आप कहाँ पर लोकेटेड है? आप कहाँ पर है? Are you close by where Jesus is? प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर है क्या आप वहाँ पर हैं? Do you invite Jesus into your heart? क्या प्रभु यीशु मसीह को आप अपने हृदय के अंदर आमंत्रित You know करते in हैं? the book of Revelation how the Lord Jesus Christ is saying, he's telling the church by the way. He's standing outside the church and he's saying, I'm knocking on the door of the church. I'm standing outside there and he's knocking on the door. प्रकाशित वाक्य में जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो कलीसियाओं से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं बाहर खड़ा खटखटा रहा हूँ। If any man opens the door, यदि कोई अपने द्वार को खोलेगा I will come in मैं अंदर आऊंगा and I will sup with him और मैं उसके साथ भोजन and करूंगा he with me. और वो मेरे साथ। This is what the Lord Jesus Christ wants. ये है जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। So if you're a really blessed man, you're defined by where you are. तो यदि आप वास्तव में एक धन्य व्यक्ति हैं तो वो इस बात से परिभाषित होता है कि आप कहाँ पर हैं। Not only that, in this verse 8 we see that it's defined by where it gets its water. It's defined by the access it has. और दूसरी बात उसको उस पानी का जो स्रोत कहाँ से है उसको भी वो भी बात उसको It परिभाषित says है। that it sends out its root by the stream. और लिखा है कि और उसकी जड़ जल के पास फैली है So that when the heat comes, ताकि जब गर्मी पड़ती है या जब लू पड़ती है it says the leaves remain green. तब भी उसके पत्ते कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। To me, this defines the prayer of the man. और ये उस व्यक्ति के प्रार्थना जीवन को दिखाने वाली एक बात He sends out the roots to where the stream is. जहां पर वो पानी का स्रोत है उसकी ओर वो अपनी जड़ें जो है वो भेजता है वो वृक्ष। And he's able to draw on all that God has and he's able to make its leaves always green. और जो कुछ परमेश्वर से प्राप्त हो सकता है उस सब को प्राप्त करने के लिए वो उसकी जड़ें जो है वो फैली हुई हैं। And look at how it says, it is not anxious in the year of drought. और लिखा है कि सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। We know that the tree must go through all the seasons. 4 seasons will be there. हम जानते हैं कि जो वृक्ष है उसको अलग अलग मौसमों को झेलना पड़ता है। Yeah, summer is probably the worst time because there's no water. और जो गर्मी का समय रहता है वो सबसे कठिन रहता है क्योंकि पानी की कमी रहती है। Yeah, the grass and all the fields will always die out during the summer time. और वो समय रहता है जब घास पूरी रीति से सूख जाती है। But then the tree always survives. परंतु ये वृक्ष जो है वो तब भी हरा भरा रहता है। But the Lord is saying that that this tree is in such a situation that even when the year of drought comes, और ये जो वृक्ष है इसके बारे में लिखा है जब सूखा समय, सूखा मतलब
जब एक तरह से पानी बरसता नहीं है, काफी समय तक सूखा पड़ जाता है, हाँ, तब भी उसको चिंता नहीं Ah, होती। the year that the month when the rain was supposed to come and the rains never came. और बारिश होनी थी लेकिन बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तब भी It says that this tree, it was not anxious और उसको चिंता नहीं होगी, इस तरह से लिखा है। because he is constantly in prayer. क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर के साथ। Philippians chapter 4 verse 13. फिलिपियों 5 to 7. फिलिपियों चौथा अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़े। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, कपूर निकट है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। There the Lord is, Paul is saying that do not be anxious about anything but go to the Lord in prayer. वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात को प्रार्थना में प्रभु के सामने प्रस्तुत करो। It's a commandment not to be anxious. ये एक आज्ञा है। And the Lord is saying that if you go, the peace of God will come and will give us the peace. और It passeth परमेश्वर all का- understanding. परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? प्रभु की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। So the day of heat will definitely come. और इसलिए इस बात को याद रखना कि गर्मी का समय जरूर आएगा। The year of drought may suddenly come. सूखे के अनुभव आ सकते हैं। But the child of God who is a blessed person, he will not fear it. He will not be anxious. परंतु परमेश्वर किसका संतान, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, विश्वास करने वाला, वो चिंता नहीं करेगा, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। इसलिए Yeah, because he is trusting in the Lord. इसलिए कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता And therefore his leaves always remain green. है, इसलिए उसके पत्ते कैसे रहते हैं? हमेशा हरे भरे रहते हैं। So he's defined by its location, the tree is defined by its axis. Lastly, the tree is defined by its permanence. पहली बात, वो वृक्ष जो है इस बात से परिभाषित होता है कि वो कहाँ पर स्थित है। दूसरी बात, वो उसने किस तरह से अपनी जड़ों को फैलाया है। और तीसरी बात It's by its permanence. इस बात से कि वो हमेशा स्थिर रहता है, Because it bears the fruit even in the year of drought. वो इस तरह से कि जब वो सूखे का समय हो तब भी वो फलता रहता है करके Oh, what a tree it is. कितना ही एक सुंदर चित्र है। In the year of drought, it's giving out fruit. सूखा जब पड़ा हुआ है उस समय पर भी वो फल दे रहा है। We already spoke about John chapter 15, the vine and the branches. हमने यूहन्ना 15 से उस बात को देखा था जहाँ पर वो हमने देखा था कि दाखलता और डालियों का रिश्ता कैसा है। And it brings forth fruit and brings forth abundant fruit, it says. और लिखा है कि वो बहुतायत से फल लाता है। So also the tree which is planted by the streams of water, it will bring forth fruit even in the year of drought. इसी तरह से एक व्यक्ति जो उस जल के करीब लगाया गया है, वो सूखे के समय में, विपरीत परिस्थितियों में भी फल लाता है। इस बात को Matthew 7 and verse 17 and 18, we'll close with that. मत्ती 7 और उसका 17 और 18 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मत्ती 7, 17 और 18। इसी प्रकार हर एक अच्छे पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। A healthy tree or a good tree, it can never bear bad fruit. एक अच्छा पेड़ कभी भी निकम्मा फल या बुरा फल नहीं ला सकता है। But the diseased tree, it cannot bear good fruit either. तो निकम्मा पेड़ जो है वो अच्छा फल ला भी नहीं सकता है। So if the tree is planted by the streams of water and it is in getting its roots down to that water source, it will definitely bring forth good fruit and even in the year of drought. और यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के पास, जिस तरह से हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, उसके करीब लगाया गया है, तो सूखे के समय में भी वो फलवंत होता है। इस बात को हम देख सकते हैं। So just as the scripture says, blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is in the Lord. और इसलिए धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। May the Lord help us to be the ones who will be that blessed person, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी इसी तरह से धन्य हो जाएं, that we may continue to trust in the Lord and let our trust be the Lord. ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर को अपना आधार मान सकें।
And in the year of drought, we will still bring forth fruit. और तब सूखे के समय में भी हम फलवंत हो सकेंगे। May God bless this word to our hearts. परमेश्वर इस वचन को हमारे लिए आशीष I want to दें। thank the assembly for giving me this opportunity as well to share my testimony as well as the word of God. कलीसिया के प्रति मैं अपने आभार को व्यक्त करना चाहता हूँ, अपनी गवाही और वचन को बांटने के लिए जो समय दिया। Thank you. अगले सप्ताह के लिए जो कंठस्थ पद है वो यही